अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेल्थ केयर की जानब से मैं हूं मोहम्मद हाशिम। आज हम आपको इंडिकेशन देने जा रहे हैं फेमी टैबलेट पर। इनकी क्या यूज़ है, इनकी क्या बेनिफिट है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है और ये कौन सी कंपनी की है, इसके अंदर कौन सा फार्मूला, ये सब तफसील जानने से पहले सबसे पहले मेरी समीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। फेमी टैबलेट एक अच्छी और टॉप लेवल क्लास कंपनी यानी कि बडाला कंपनी की टैबलेट है। इसके अंदर जो फार्मूला तैयार किया गया है फेमोटाडीन, जो कि मैदे के हवाले से काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फार्मूला है। अगर मैदे में तेजाबियत रहती है, अगर आपके मैदे में जलन रहती है, मैदे में उभार रहता है, मैदे की नाली में जलन बन जाती है, मैदे का अल्सर बन जाता है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप फेमोटाडीन का इस्तेमाल करें। आजकल के दौर में तेज़ मसाला जात का दौर है। लोग ज़्यादातर तेज़ मसाला जात की चीज़ें यूज़ करते हैं, होटलिंग ज़्यादा करते हैं, बैक फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं, इनके फास्ट फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऐसे में उनको मैदे में काफ़ी ज़्यादा स्टोमेज प्रॉब्लम हो जाते हैं। जैसे ही स्टोमेज प्रॉब्लम होते हैं तो मैदे की नाली में जलन और मैदे का अल्सर बन जाते हैं। जैसे ही मैदे के एसिडिटी जलन होते हैं तो मैदे में एसिडिटीज़ बनना शुरू हो जाते हैं, तो बाद में वो पेप्टिक अल्सर बन जाते हैं, जिसको कहते हैं मैदे का अल्सर। ये एक ऐसी बीमारी है जो काफ़ी ज़्यादा इंसान के लिए कमज़ोर और इसके लिए मैदे में काफ़ी ज़्यादा ख़राबियत पैदा करती हैं। जैसे ही इनको कंट्रोल करने के लिए अच्छी और बेहतरीन किस्म की मेडिसिन होनी चाहिए, जैसे कि फेमी टैबलेट की ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन है। एक टैबलेट रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें, सुबह शाम भी इसको इस्तेमाल करें। अगर आपके मैदे में तेजाबियत बन रही है, मैदे में जलन हो रही है, मैदे की नाली में जलन हो रही है, मैदे में अल्सर बन चुका है, तो इसके लिए एक ज़रूरी एक टैबलेट सुबह शाम मैदे या अपने ज़ाती मौले से ओपिनियन लेकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टैबलेट सुबह शाम एक ज़बरदस्त किस्म की टैबलेट है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके मैदे में एसिडिटीज़ बन जाते हैं और मैदे के एसिडिटी रिफ्रैक्शन बढ़ जाती हैं, तो पेप्टिक अल्सर बन जाते हैं, तो आपको पेप्टिक अल्सर की बीमारी शुरू हो जाती है। जैसे पेप्टिक अल्सर की बीमारी शुरू होती है तो आपके मैदे में काफ़ी ज़्यादा तेजाबियत बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे मैदे के तेजाबियत के बनने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो आपके मैदे में अल्सर का चांस बहुत ज़्यादा हो जाए। मैदे का अल्सर जिसे कहते हैं मैदे की नाली में सोजिश, मैदे की नाली में अल्सर बनना और मैदे की नाली में जलन शुरू हो जाती है। और ऐसी ऐसी सूरत में मैदे में तेजाबियत बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप पराठा वगैरह इस चीज़ की चीज़ें खाते हैं तो आपके मैदे में काफ़ी ज़्यादा तेजाबियत बन जाती है। जैसे ही तेजाबियत बनती है तो मैदे से उभार के एक शक्ल में काफ़ी ज़्यादा, यानी कि वो मैदे की नाली में सोजिश होने की सूरत में वो ऊपर से काफ़ी ज़्यादा तेजाबियत बन जाती है। तो ऐसे में कंट्रोल करने के लिए फेमी टैबलेट का इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम 10 से 15 दिन तक इस्तेमाल करें, या अपनी ज़ाती मौले से ओपिनियन लेकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ज़बरदस्त किस्म की टैबलेट है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। इसके अगर आपके पेट में मुसलसल दर्द रहता है, पेट में कब्ज़ रहती है और मैदे में तेजाबियत और मैदे के अल्सर और मैदे के जलन शुरू हो जाती है, तो आप फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ज़बरदस्त किस्म की टैबलेट है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। बाकी इसके मैं आपको साइड इफ़ेक्ट बताता चलो। इसके साइड इफ़ेक्ट ऐसे हैं कि अगर जिस्म पर रेडनेस बनना शुरू हो जाए, जिस्म पर एलर्जी शुरू हो जाए, जिस्म पर थकावट शुरू हो जाए, सर में दर्द होना शुरू हो जाए और मैदे में काफ़ी ज़्यादा दर्द शुरू हो जाए, तो फिर इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, वो आपको साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। बाकी जिगर के मरीज़ और मिर्गी के मरीज़ इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, वो भी अपने ज़ाती मौले से ओपिनियन लेकर इस्तेमाल करें। अगर इसके अलावा इसको ख़वातीन ऐसी जो प्रेगनेंट में वो इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। बाकी इसके साइड इफ़ेक्ट इसके इस्तेमाल से अगर आपको वॉमिटिंग हो तो कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी एक अच्छी और लाजवाब टैबलेट। वैसे भी कोई मेडिसिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो पहले अपनी ज़ाती मौले से ओपिनियन लें, फिर इसको इस्तेमाल करें। ऐसे हर कोई भी मेडिसिन हर इस्तेमाल ना तो वो आपको साइड इफेक्ट दे सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।